नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात में। हूं मानक गुप्ता। एक बिहार में आप जानते ही हैं वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण का मामला गर्म है। इस बीच अचानक एक और मुद्दा बड़ा हो गया है। हालांकि धीरे धीरे ये जमीन पर बड़ा हो रहा था, लेकिन अब सबके सामने खुलकर आ गया और वो मुद्दा है इस बार बिहार के चुनाव में भी फ्रीबीज का। अब बिहार की सरकार ने एक के बाद एक घोषणाएं करना शुरू कर दिया है। हालांकि इंडिया गठबंधन की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव पहले से ही ये घोषणाएं कर रहे थे। यानी जो विपक्ष यानी राहुल तेजस्वी घोषणाएं करते आ रहे थे, नीतीश कुमार ने अब बिल्कुल वही करना शुरू कर दिया है, सिर्फ एक चीज को छोड़कर। क्या है वो चीज, आपको थोड़ी देर में बताता हूं, लेकिन पहले जरा सुन लीजिए ये मुद्दा अचानक बड़ा कैसे हो गया है। यह मुद्दा अब खुलकर सबके सामने आ गया है कि बिहार के चुनाव में इस बार किन मुद्दों पर चुनाव होने वाला है। आप पिछले 2-3 साल का रिकॉर्ड सारे चुनावों का देखेंगे, लोकसभा चुनाव भी देख लीजिए, राज्य के चुनाव भी देख लीजिए। हर चुनाव में रेस लगती आई है विपक्ष में और रूलिंग पार्टी में, कौन ज्यादा फ्री की घोषणाएं करेगा। बीजेपी ने, आपको पता है, पहले इसे रेवड़ियां कहती थी बीजेपी, लेकिन उसके बाद बीजेपी ने भी बिल्कुल वही घोषणाएं करना शुरू किया है। अब एनडीए की बिहार की सरकार ने भी एक के बाद एक 2 घोषणाएं की हैं। पहले आपको आज की घोषणा बता देता हूं। दरअसल नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि अब बिहार में लोगों को 100 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। चुनाव में 2 महीने बाकी हैं, 3 महीने भी हो सकते हैं। आचार संहिता लगे उससे पहले, 2 महीने पहले ही नीतीश ने घोषणा कर दी है और संभावना इस बात की है कि चुनाव से पहले लोगों को यह फ्री बिजली मिलनी शुरू भी हो जाएगी। क्योंकि खबर यह है कि वित्त विभाग से इस स्कीम को, योजना को मंजूरी मिल चुकी है। यानी बिहार में बहुत जल्दी लोगों को 100 यूनिट फ्री बिजली मिलने वाली है। आपको याद दिला दूं, तेजस्वी यादव पहले ही 200 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा जनता से कर चुके हैं। वो कह चुके हैं हमारी सरकार अगर आई तो बिहार में लोगों को 200 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। अब नीतीश कुमार की ये तो एक घोषणा हुई आज की फ्री बिजली की। कल ही नीतीश कुमार ने पेंशन राशि 400 से 1100 रुपए प्रति माह करने का फैसला किया था। वरिष्ठ नागरिकों को यह पेंशन मिलती है, विधवाओं को मिलती है और दिव्यांगों को यह पेंशन मिलती है। पहले 400 मिलते थे, अब 1100 रुपए से कर दिया गया। और सिर्फ वादा नहीं है, नीतीश कुमार ने बढ़ी हुई पेंशन राशि की पहली किस्त लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर भी कर दी है। करीब 1227 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं और 1 करोड़ 11 लाख लोगों के अकाउंट में यह पैसा ट्रांसफर हो चुका है। तो एक के बाद एक ये 2 घोषणाएं नीतीश कुमार की क्या क्या हैं, जरा आप भी देख लीजिए। पहली, पेंशन राशि 400 से 1100 कर दी है और लोगों के खाते में इसे ट्रांसफर भी कर दिया गया है। करीब 1 करोड़ 25 लाख लोगों तक पहुंचने का टारगेट है। और फ्री बिजली की आज की योजना जो कि 100 यूनिट है, और जैसा मैंने बताया ये दोनों योजनाएं नीतीश कुमार चाहते हैं चुनाव से पहले लागू भी हो जाएं। अब थोड़ा पीछे चलिए। नीतीश कुमार तो अब ये घोषणाएं कर रहे हैं बैक टू बैक। इससे पहले, अभी कुछ ही हफ्ते पहले, चुनाव से काफी पहले, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और आरजेडी इस तरह की घोषणाएं पहले ही कर चुके हैं। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने यह वादा किया था कि माई सम्मान योजना देंगे महिलाओं के लिए। उसमें 2500 रुपए हर महिला के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा और फ्री इलाज बिहार में सबको मिलेगा। अगर उनकी सरकार आई तो 25 लाख रुपए तक का। कांग्रेस की शुरुआत थी, उसके बाद तेजस्वी, आरजेडी भी इस वादे में शामिल हो गए। यानी अब यह वादा महागठबंधन का हो गया है। अब हमारे पास सूत्रों से जो खबर आ रही है वो यह कहती है कि महागठबंधन के मैनिफेस्टो में इस बार बड़ी बड़ी घोषणाएं होने वाली, और 2-3 घोषणाएं तो पहले ही हो चुकी हैं। मैनिफेस्टो तैयार इस समय किया जा रहा है। दोनों पार्टियों के बड़े नेता इस पर मंथन कर रहे हैं। दोनों पार्टियों के बीच कई राउंड की बातचीत भी हो चुकी है। उसके कुछ एक मेन पॉइंट्स जो सूत्रों से हमें पता चले वो आपको बता देता हूं। सबसे पहला, 2500 रुपए हर महीने महिलाओं को देंगे। 1500 रुपए हर महीने सामाजिक सुरक्षा पेंशन, 1100 रुपए नीतीश कुमार ने की है, महागठबंधन कह रहा है हम 1500 देंगे। फिर डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। नौकरी के लिए जो फॉर्म मिलता है वो निःशुल्क मिलेगा। वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी 2000 एकड़ में बनेगी। मिड डे मील होगा, दूध अंडा उसमें दिया जाएगा। फिर जातीय आरक्षण, उसे बढ़ाया जाएगा। 200 यूनिट फ्री बिजली हो ही गया। और परीक्षा के लिए जो यात्रा होती है उसका खर्चा सरकार देगी। ये सारे के सारे स्कीम्स महागठबंधन मैनिफेस्टो में शामिल कर सकता है।
अब एनडीए के मैनिफेस्टो में क्या क्या है उस पर फिलहाल कोई जानकारी नहीं है, लेकिन दो जो घोषणाएं हो चुकी हैं वो मैंने आपको बता दी। अब एक और चीज जिस पर बहुत चर्चा हो रही है बिहार में वोटर लिस्ट के अलावा, वो है सीट शेयरिंग, क्योंकि इस बार यह मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच है। तो सीट शेयरिंग को लेकर हमारे पास अभी तक जो खबर आई है, महागठबंधन में आरजेडी 130 से 140 सीटें लड़ सकती है, कांग्रेस 50 से 55 सीटें लड़ सकती है और लेफ्ट को 30 से 35 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा वीआईपी मुकेश सहनी उनको 20 से 25 और फिर जेएमएम और आरएलजेपी को भी कुछ सीटें मिल सकती हैं। वहीं एनडीए का सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है, सूत्र हमारे ये बताते हैं कि इसमें बीजेपी और जेडीयू 100 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं और चिराग पासवान की एलजेपीआर को 25 से 30 सीटें मिल सकती हैं, हमको 8 से 10 और आरएलएम को 5 से 7 सीटें मिल सकती हैं। तो चलिए डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर। आज का मेरा पहला सवाल, राहुल तेजस्वी के वादे ने या वादों ने एनडीए को फंसा दिया क्या? और दूसरा, एनडीए इंडिया की लड़ाई, क्या यह है MYMY? क्योंकि इस MYMY के भी दो मतलब निकलते हैं। पहले था मुस्लिम यादव, अब हो गया है महिला और युवा। राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ बीजेपी से डॉक्टर अजय आलोक आ गए। आपकी स्क्रीन पर आप उन्हें देख पा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से मेरे साथ सूरज मंडल हैं, शक्ति यादव आरजेडी की तरफ से आ गए, सत्यप्रकाश मिश्रा जेडीयू से बोलेंगे, यहां स्टूडियो में हैं, और आदिल हसन आज मेरे साथ हैं AIMIM से, पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप सभी का स्वागत। अजय आलोक से शुरू करेंगे।